ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 54। तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादिन् तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादिन् निशेषन्न जहासि चेत् यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्मशास्त्रातिलङ्घिनः बुद्धाद्वैतस्तत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि शुनातत्त्वदृशाञ्चैव को भेदो शुचिभक्षणे बोधात् पुरा। बाद में पढ़ेंगे। विद्याण मुनि अब बहुत कड़क प्रकार से टीका कर रहे हैं। ये बहुत समझने की बात है। ज्ञान के पहले भी धर्मनिष्ठा चाहिए, ज्ञान के बाद वो धर्मनिष्ठा जाती नहीं है। सुरेश्वराचार्य जी नैष्कर्म्य सिद्धि में कहते हैं कि जब तक आपकी निष्ठा धर्म में नहीं है, जब तक आप धर्मनिष्ठ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही धर्म स्वरूप है और ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ये वेदांत अध्ययन मिलता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है।
अवधूत गीता में इसलिए पहले वाक्य ही यही है, ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। अद्वैत तत्व प्रत्ये हमारी रुचि जो जागृत होती है तो वो कब हो, कैसे होती है? ईश्वर अनुग्रहादेव। हम जीवन में धर्म अर्थ काम बहुत करते हैं, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ की ओर हमारी दृष्टि कब जाती है? ईश्वर अनुग्रहादेव। हमारे जब आध्यात्मिक पुण्य होते हैं, आध्यात्मिक पुण्य के परिपाक के रूप में ही हमें ये तत्व ज्ञान में, मोक्ष पुरुषार्थ में रुचि होती है। और वो रुचि होने के बाद वो व्यक्ति जो है संपूर्णतः वो तत्व ज्ञान को समर्पित है। इसलिए भगवान ने कहा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम संयतेन्द्रिय तत्परः। अब ये इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व बन गया है, जो जिसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष का प्रभाव नहीं है उनके जीवन में, वियुक्त ही, उससे वो विपरीत हो गए। विषयान इंद्रियश्चन, ऐसा नहीं कि विषयों को ग्रहण करना बंद कर दिया है, आंख मूंद के नहीं बैठना है। इंद्रियों विषय में इंद्रियों विषय ग्रहण कर रही है, इंद्रिय ही। अब देखो, लेकिन कैसी इंद्रिय है? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण। राग द्वेष के प्रभाव में रहकर वो इंद्रिय विषय ग्रहण नहीं कर रही है, विषय के क्षेत्र में जा नहीं रही है। इसलिए हम कहते हैं, हर एक भाषा में ये वाक्य है, खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। भागवत में कहते हैं, अर्थम न तु भोगाय। ये अर्थ संपत्ति जो है भोग के लिए नहीं है, अर्थ काम के लिए नहीं है। हम यही कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाई करो, ज्यादा से ज्यादा भोग करो। अब देखो, नहीं, अर्थन न तु भोगाय, तो किसके लिए? धर्म पुण्याय। संपत्ति अगर आपके पास है तो ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो। आपकी संपत्ति दान करने के लिए है, पुण्य कर्म करने के लिए है, यज्ञ कर्म करने के लिए। तो फिर भोग किसके लिए है? काम किसके लिए है? भोगम तो जीवनाय। भोग हमारे छोटे छोटे अल्प आनंद के लिए नहीं है। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीने के लिए खाते हैं। भोगम तो जीवनाय, हमारे जीवन के लिए हम भोग कर रहे हैं। अब समझ, ये अर्थ काम और धर्म, तो जीवन हमारा जो है वो जीवन के लिए हम भोग कर रहे हैं। मोक्ष पुरुषार्थ हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए इंद्रिय विषय ग्रहण करना बंद नहीं करना है। लेकिन वो इंद्रिय कैसी है? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, जो राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है। देखो, इसलिए भोग बंद नहीं करना है, जितना आवश्यक है उतना भोग आप करो। आवश्यकता से अधिक भोग करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसका व्यक्तित्व ही ऐसा बन गया है, जो राग द्वेष के प्रभाव में है ही नहीं, आत्मावश्य, और वो इंद्रिय कैसी? आत्मावश्य ही इंद्रिय ही, अपने वश में है। जब तक इंद्रिय आपके वश में नहीं रहेगी, इसलिए भगवान वहां ही दूसरे अध्याय में ही कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये हमारे मन को भी क्या करते? हरण कर जाती है। वायु नाव इव अंबसी, जिस प्रकार से तीव्र वेग से जब वायु बहने लगता है तो नाव को भी वो अपने साथ ले जाता है। और इसलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं कि जिसको ज्ञान होता है तो ज्ञान के पहले उनका जो अधिकारित्व है,
तो वो पात्रता उन्हें प्राप्त कर लिया है। वो पात्रता यही है कि वो राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है। आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अगर आपके मन को प्रसन्न रखना है तो एक ही उपाय है, आप अपने को राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त करो। जब जब भी दुख, आप समझो ये दुख आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे राग और द्वेष है, कहीं ना कहीं काम और क्रोध है। और इसीलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं जिसने अपना व्यक्तित्व को ही ऐसा बना लिया है, अब जब उसको ये व्यक्तित्व के कारण ये उनका व्यक्तित्व है, प्रसादम अधिगच्छति प्रसन्न चेतो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। अब देखो जिसका मन प्रसन्न है, राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है, उसकी बुद्धि ही तत्काल वो आत्मज्ञान में निष्ठ हो जाती है। अब जब उसकी बुद्धि आत्मज्ञान में निष्ठ हो गई है तो निष्ठा, आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के बाद तद बुद्धवा, आप समझो ये वाक्य, वो ब्रह्म में ब्रह्म हूं ये जानने के बाद तद बुद्धवा, क्या वापस वो अधर्म करने लगेगा? संभव है? नहीं संभव है। आप समझो ज्ञानी के लिए अधर्म संभव ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि धर्मों में निष्ठ हो गई है, राग द्वेष के प्रभाव में है ही नहीं, तब तो उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है। और इसलिए सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं उनका व्यक्तित्व ही ऐसा बन जाता है कि वो राग द्वेष के प्रभाव में कभी आता ही नहीं है। अब जब राग द्वेष के प्रभाव में नहीं है तो अधर्म की कोई संभावना है ही नहीं। आप समझ। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि अभी बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं, बहुत कड़काई से बात कर रहे हैं कि जिसको एक बार ज्ञान हो गया है वो जीवन मुक्ति का आनंद उसको मिलने वाला ही है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा, मुझे विदेह मुक्ति मिल जाएगी, ये संभव ही नहीं है। और इसीलिए अब ये 55वें श्लोक में बहुत निम्न कोटि की निंदा कर रहे हैं वो। क्या? बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, बुद्ध जिसने जान लिया क्या अद्वैत सतत्वस्य, जो अद्वैत तत्व है, वो अद्वैत तत्व जो है उनको जिसने जान लिया है, यदि यथेष्टाचरणम, अगर वो यथेष्टाचरण मानी स्वच्छंद जीवन जी रहा है, मन में आए तब बोल दिया, मन में आए तब सो गए, मन में आए तो खाना खा लिया, अब देखो माने उनके जीवन में कोई नीति नियम है ही नहीं। यदि, आप समझो, यदि माने संभावना है ही नहीं, फिर भी अगर आप एक सोच रहे हैं तो अगर सोच रहे हैं, यदि अगर जिसकी बुद्धि ये तत्व ज्ञान में एक अद्वितीय तत्व में निष्ठ हो गई है, उसने जान लिया है, वो अगर यथेष्ट आचरण कर रहा है तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं शून्नाम तत्व दृशाम चैव को भेदः। शून्नाम, अब देखो शून्नाम माने कुत्ते, तत्वदृशी माने कि जिसने तत्व दर्शन कर लिया है, वो दोनों में क्या भेद रहेगा? किसके लिए? अशुचि भक्षणे, अब देखो अशुचि अपवित्र भोग के लिए कुत्ता भी वही करता है। कुत्ता अनेक प्रकार से अपवित्र भोग, अशुचि अपवित्र भोग कर रहा है। क्या क्या खाता है कुत्ता? उसी प्रकार से अगर कोई कहता है कि मैं तत्वज्ञानी हूं और उसके जीवन में यथेष्ट आचरण है, तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि कुत्ते के भोग में और ये तत्वज्ञानी के भोग में क्या भेद है? को भेद है। अब समझ, कुत्ता भी मन में आए तो करता है, मन में आए वो करेगा वो, तो फिर कुत्ते में और ये तत्वज्ञानी में भेद क्या है? अब समझो ठीक से। अशुचि भक्षण है। वाणी भी आपकी कैसी है, आपके भाव कैसे है, आपका मन कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है। और इसलिए कहते हैं कि अगर ज्ञानी यथेष्ट आचरण करने वाला है
तो फिर उसमें और ये कुत्ते जो अपवित्र भोग करने वाले कुत्ते जो है, उसमें कोई भेद ही नहीं। कोई भेद माने क्या, क्या फर्क है, क्या भेद हो गया, कोई भेद नहीं है। आप समझो। और इसीलिए ऐसा मत मानो कि जीवन मुक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, विदेह मुक्ति मुझे मिल जाएगी, नहीं। और जीवन मुक्ति भी क्या है, कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है। एक बार अपने को आनंद स्वरूप जान लिया तो वो जीवन मुक्ति है ही, प्राप्त करना नहीं है। आप समझो, अपने को परमानंद स्वरूप जान लिया, फिर उसके लिए कोई संभव है ही नहीं। वो जीवन मुक्ति सहज है। अंग्रेजी में उसको साइमल्टेनियस कहते हैं। आप समझो, साइमल्टेनियस माने एक ही काल में होता है, दो क्रिया होती है लेकिन होती है एक ही काल में, कोई एक क्षण का भी उसमें भेद नहीं है। आप समझो, संस्कृत में उसे युगपत कहते हैं। युगपत माने साइमल्टेनियस। दृष्टांत देते हैं, लकड़ी को काटना और दो टुकड़े होना एक ही है। आप काटते हो तो वो दो हो ही जाएंगे। उसी प्रकार से एक बार आपका मन ये प्रसन्न मन हो गया, प्रसन्न प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ही अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। अब जिसका मन प्रसन्न है उनकी बुद्धि ये ब्रह्म ज्ञान में अवश्य निष्ठ हो जाए। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं कि ये जगत में अगर सबसे बड़ी सिद्धि अगर कोई है तो यही है कि आपका मन प्रसन्न है कि नहीं। आपके पास जितनी भी संपत्ति है, आपके पास जितनी भी प्रसिद्धि है, आपके पास जितना भी ज्ञान है, लेकिन अगर आपका मन ही प्रसन्न नहीं है, आपके मन में ही विक्षेप है, आपके मन में ही दुख की भावना है, तो ये संपत्ति, ये ज्ञान, ये प्रसिद्धि जो है सब क्या है, निष्फल है। आप समझो। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिसका मन प्रसन्न है, देखो सबसे कठिन बात यही है कि आपका मन प्रसन्न रहता है कि नहीं। यही सिद्धि है कि किसी भी परिस्थिति में आपका मन शांत, प्रसन्न, अविक्षिप्त होना चाहिए, तभी तो यह ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये दो विरोधाभास है। ब्रह्म ज्ञान हो गया है लेकिन जीवन मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। आप समझो, ये सहज है, युगपद है। आप अपने को परमानंद स्वरूप जानते हो तो वो जीवन मुक्ति है ही। अब समझो, मुक्त है वो। मुक्त है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वच्छंद है। मुक्त का अर्थ ये हो गया कि ये जगत की किसी भी चीज उनको बंधन में नहीं डाल सकती है। ये उपाधि भी उनके लिए कोई बंधन का कारण नहीं बन सकती है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये विरोधाभास हो जाएगा। और अगर सही में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुत्ते के भोग और तत्वज्ञानी के भोग में कोई तफावत नहीं, कोई भेद नहीं है। को भेद अशुचि भक्षण है। आप समझे, उससे भी आगे कह रहे हैं, आगे का श्लोक, बोधात पुरा मनोमात्र, पूरी पंक्ति पढ़ने को, बोधात पुरा मनोमात्र दोषात् क्लिश्नास्यथाधुना, बोधात् पुरा मनोमात्र दोषात् क्लिश्नास्यथाधुना, अशेष लोक निंदा चेत अहो ते बोध वैभवम्, अहो ते बोध वैभवम्। अब देखो, अगर आप सोच रहे, देखो ये संभावना, विद्यारण्य मुनि ये संभावना हमें दर्शाते हैं। और अगर ये संभावना है तो उनका परिणाम क्या है। पहला ये संभावना कहा कि अगर वो यथेष्ट आचरण करने वाला है तो फिर कुत्ते का भोग और ज्ञानी के भोग में कोई फर्क नहीं है।
अब दूसरे एक कह रहे हैं, जो मैंने कहा ना, बोधात पूर्व मनोमात्र दोषात क्लिश्नासी। अब देखो, बोधात पूर्व, बोध ज्ञान के पहले काम क्रोधादि जो मनोदोष है, वो मनोदोष के कारण उसके मन में क्लेश रहते थे। क्लेशना अस्य अथ अधुना। तो वो ज्ञानी जो है, वो ज्ञानी की दो अवस्था अगर आप देख ले, एक ज्ञान के पहले है और एक ज्ञान के बाद है। तो ज्ञान के पहले जो है वो उनके मन में अनेक प्रकार का क्लेश रहता था। क्यों? मनोदोष मात्रा, मन में अनेक प्रकार के दोष हैं। वो दोष मनोमात्र दोषात, बाहर की बात छोड़ दो, मनोमात्र दोषात, मन में जो दोष है उनके कारण उनके मन में क्लेश रहेगा। देखो, इसलिए ये बार बार मैं कहती हूं, अगर कोई अधर्म कर रहा है तो अधर्म जब हो रहा है तो उनकी बुद्धि और उनके मन में ही क्या हो गया? भेद हो गया। बुद्धि में तो सत्य है, आप समझो। अब किसी को भी कुछ पूछते हो तो उनकी बुद्धि में जो उत्तर आता है वो सत्य होता है। फिर वो बुद्धि से मन में और मन से वाणी तक जब वो पहुंचता है तो बीच में वो बदल जाता है। नहीं नहीं, इतना नहीं कहना चाहिए, कम कर दो, और वो कम कर देगा। आपकी सैलरी कितनी है, आपका वेतन कितना है, अब पूछ लिया किसी, तो उत्तर तो बुद्धि में जो आएगा वो तो सत्य ही आएगा। आप समझो, आपकी बुद्धि में तो सत्य है ही, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन बुद्धि से मन में और मन से जब वाणी तक वो पहुंचता है तो वो कम हो जाता है, क्योंकि मन कहता है इतना सारा नहीं कहना चाहिए तो कम कर दो। हाँ, मेरा 55 है वेतन। अब तो जब अधर्म हम करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो क्लेश होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों में कोई मेल है ही नहीं। बुद्धि क्या कहती है, मन क्या कहता है। देखो, इसलिए भगवान मूल्य में कहते हैं तेरे मध्य आर्जवम। आर्जवम मानी क्या है? सरलता। सरलता मानी कि बुद्धि में जो विचार है, मन में जो भाव है और वाणी जो है, तीनों में क्या हो जाए? एकतानता होनी चाहिए। स्वामी जी इसलिए बहुत से अलाइनमेंट होना चाहिए। अब देखो, हमारे विचार, हमारी वाणी, सबके अंदर क्या होना चाहिए? अलाइनमेंट होना चाहिए, एकतानता होनी चाहिए। अब सब, और इसलिए कहते हैं कि अगर ज्ञान के पहले मनोमात्र दोषात क्लिश्ना असी, अगर आपके मन में इस अनेक प्रकार के दोष होते थे और मन के दोष के कारण आप क्लेश का अनुभव करते हो, संघर्ष का अनुभव करते हो। अधुना, अधुना मानी अभी, ज्ञान के बाद। अगर आपको ज्ञान हो गया, देखो ये सब अगर यदि चलता है। यदि मानी ये संभव है ही नहीं, आप समझो। फिर भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कहते हैं अधुना अशेष लोक निंदा चेत होते बोध वैभवम। आपका ज्ञान का वैभव क्या है? अगर आपके ये प्रकार के वर्तन के कारण, आपके इस प्रकार के आचरण के कारण लोक निंदा आपको सहन करनी पड़ेगी। अशेष लोक निंदा, अशेष लोक निंदा माने कि कोई लोग आपकी अनेक प्रकार से निंदा करेंगे, अनेक प्रकार से आपका दोष दर्शन करेंगे, दोष की चर्चा करेंगे। तो लोक निंदा आपको सहन करनी। ज्ञान के पहले आपका मन में जो दोष थे, मन के दोष के कारण आपको क्लेश का सहन करना पड़ता था। अब ज्ञान के बाद आप यथा इष्ट आचरण कर रहे हैं तो लोक निंदा आपको सहन करनी पड़ेगी। अब समझो, तो फिर आपके बोध, आपका ज्ञान जो वैभव है, वो ज्ञान का वैभव ही क्या है? ज्ञान का वैभव ये है कि लोग आपको सम्मान देते हैं, लोग आपके पास आते हैं। लेकिन यहां तो लोग आपकी निंदा करने वाले हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल धर्म से विरुद्ध है। और इसलिए कहते हैं तो फिर आपके ज्ञान का वैभव ही क्या है?
बोध के पहले आपके मन के दोष के कारण आप क्लेश का अनुभव कर रहे थे, अब ज्ञान के बाद आपको लोगों की निंदा के कारण आपको क्लेश का अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आचरण ही ऐसा है। आपका आचरण ही जब विपरीत है, धर्म विरुद्ध है, अतिलंघन, धर्म का उल्लंघन अगर आप कर रहे हैं तो लोक निंदा अवश्य करेंगे, और लोक निंदा अगर होती है तो आपके मन में भी क्लेश होने वाला ही है। और इसलिए कहते हैं ये आपके बोध जो है, बोध वैभवम, यह अज्ञान का वैभव नहीं है, ये आपका अज्ञान का महिमा, अज्ञान की महिमा है, आप समझो। अविद्या काम कर्म, अविद्या है, अविद्या के कारण ही इच्छा है, और इच्छा के कारण ही आप कर्म कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और अभी भी आपको ये लौकिक भोग में रुचि है, तो इनका अर्थ ये हो गया अभी बोध आपको हुआ ही नहीं, अज्ञान में ही बैठे हैं। इसीलिए भगवान कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, सर्व प्रकार के कामनाओं का त्याग कर दिया, माने कि ये मन में ये कामना उठती है, मैं असंग हूं। समुद्र माप प्रविशंति तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, भले उनके मन में कितनी ही कामनाएं प्रवेश करती है, कितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से समुद्र में नदी का पानी प्रवेश करता है, उसी प्रकार से उसके मन में भी अनेक प्रकार की इच्छाएं प्रवेश करती है, आप समझो। तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, आप समझो। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के मन में कोई राग द्वेष काम क्रोध उत्पन्न नहीं होता, लेकिन आचरण उसके काम के क्रोध के अनुरूप नहीं होता है, धर्म के अनुरूप होता है। और इसीलिए भगवान यही बार बार कहते हैं, कामना तो है लेकिन वो मन का है, मेरा नहीं, आप समझो। ये असंगता जो आप देख के गए हम लोग कि मैं असंग चैतन्य हूं, मन में जितनी भी वृत्ति उठती है, वो वृत्ति जो है, वो वृत्ति कभी भी आत्मा चैतन्य जो है, वो चैतन्य को किसी प्रकार से वो रंगत नहीं सकती है। वो सात्विक वृत्ति है या क्रोध के कारण वृत्ति हो रही है, राजसिक वृत्ति है या तामसिक वृत्ति है, मैं असंग चैतन्य हूं। ये असंगता जो है ये आवश्यक है। अगर ये असंगता है तो कितने भी कामनाएं मन में उठती रहे, लेकिन उनके पूर्ति के लिए वो कोई प्रयत्न नहीं करेगा, और कामना भी उनको कभी भी ये पूर्ति के लिए दबाव नहीं डाल सकती है। और इसलिए भगवान कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में नदी का पानी बहता है, उसी प्रकार से उसके मन में भी अनेक प्रकार की कामनाएं प्रवेश करती है, तद्वत कामायम प्रविशन्ति। लेकिन वो अपने को जिस प्रकार से समुद्र कैसा है, समुद्र माप प्रविशंति यद्वत, लेकिन समुद्र का अचलम प्रतिष्ठा, नदी पवित्र पानी अपना पानी समुद्र में डालती है कि नहीं डालती है, समुद्र की जो प्रतिष्ठा वो अचल है। जब सब नदियां यूनियन बना के सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा मीठा पानी है, ये समुद्र तो बिल्कुल खारा है, नमक वाला है, हम उसमें नहीं जाएंगे, आजकल चल रहा है ना आंदोलन, उसी प्रकार से ये नदियों भी आंदोलन शुरू कर दे तो क्या समुद्र खाली हो जाएगा? नहीं, नदी का पानी समुद्र में प्रवेश करे कि न करे, समुद्र की जो प्रतिष्ठा वो अचल प्रतिष्ठा, वो समुद्र की प्रतिष्ठा अचल, उसी प्रकार से मैं परम आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं ऐसा जान लिया, उनकी प्रतिष्ठा इतनी अचल है कि कितनी भी कामनाएं उनके मन में आ जाए, वो उनकी प्रतिष्ठा को कभी भी विचलित नहीं कर सकता। और इसलिए भगवान कहते हैं तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशांतिम आपनोति न काम कामी। आप सुन, जो कामनाओं के पीछे पड़ा हुआ जो काम कामी है, उनको शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है। जो कामनाओं से मुक्त हो गया है, मैं असंग चैतन्य जिसने जान लिया है, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है। देखो इसलिए ये शब्द बहुत महत्व का, स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रतिष्ठिता,
अहम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा बुद्धि ही यस्य, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ये निष्ठा हो गई। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि अगर ज्ञान के पहले आपको कामादि का क्लेश रहता था, अब लोक निंदा का क्लेश आपको रहेगा अगर आप यथा इष्ट आचरण कर रहे हैं। और कोई लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, आप समझो। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि लोग आपके सामने जो कहते हैं उनको पूर्णतः लेने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या कहते हैं और क्या करते हैं, समझ। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ज्ञान के पहले आपको कामादि का क्लेश था, अब ज्ञान के बाद आपको ये अनेक प्रकार की अशेष लोक निंदा, अशेष माने कि निरंतर लोग आपकी निंदा करते रहेंगे, निरंतर आपको क्लेश करते रहेंगे भक्त। और इसीलिए ये संभव ही नहीं है। तो फिर कैसा जीवन होना चाहिए, ज्ञानी का जीवन कैसा होना चाहिए, अब देखो। और इसीलिए अगले श्लोक विद्यारण्य मुनि कहते हैं, विड्वराहादितुल्यत्वं माकांक्षिस्तत्त्वविद्भवान् सर्वधी दोष संत्यागात् लोकैः पूज्यस्य देववत्। विड वराहादि तुल्यत्वम, वराह, जो वराह होता है, डुक्कर जिसको कहते हैं, भुंड जिसको कहते हैं, अब उनका भी विट माने विष्ठा, मल, मैंने आगे ही कह दिया। अब आप विद्यारण्य मुनि बहुत कड़क हो रहे हैं, आप समझ, क्योंकि ये समझना है हमें। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, स्वामी जी अलग प्रकार से दृष्टांत देते कि आपके घर में जो भी कूड़ा कचरा है आप उसको क्या करते हो, डाल देते हो। क्या अगर आपके घर से एक बड़ी सी बैग भर के आपने कूड़ा कचरा डाल दिया, आप समझो, अगर आपके घर में कोई आएगा, कोई मेहमान आ गया, तो क्या आप उसके बात करेंगे आज तो हमने इतना कचरा डाल दिया? नहीं। स्वामी जी कहते हैं वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एक बार उसको बाहर कर दिया, गार्बेज को एक बार बाहर कर दिया, वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट। उसकी बात भी नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। क्यों? उसी प्रकार से ये जगत मुझे सुख नहीं दे सकता है, ये जगत मुझे कभी भी सुख और सुरक्षा नहीं दे सकता है। इस प्रकार की अगर आपकी सोच बन गई है तो फिर उनके प्रकार से कोई अपेक्षा होती ही नहीं है, आप समझो। उसी प्रकार से विद्यारण्य मुनि अपने प्रमाण से दृष्टांत दे रहे हैं। विड्वराहादि तुल्यत्वम आकांक्षी तत्वविद भवान। हे भवान मानी अगर आप तत्वज्ञानी हैं तो जिस प्रकार से ये डुक्कर, ये जो भूंड होते हैं, उनकी विष्ठा की आप कभी इच्छा भी नहीं, न काम आकांक्षी, और इच्छा भी नहीं करते, इच्छा नहीं, सोचते भी नहीं है। उसी प्रकार से सर्वधी दोष संत्यागात, ये बुद्धि में जितने प्रकार के दोष जो है, सर्व प्रकार के दोष को भी आप क्या करो, जिस प्रकार से आप ये भूंड, ये डुक्कर, ये आप समझ, वराह जो होते उनकी विष्ठा के आप जिस प्रकार से उसके तुल्य है, आप समझ, त्याग कर दो उसको, महाकांक्षी, आप उनकी इच्छा मत करो। सर्वधि दोष संत्यागात, सर्व प्रकार के आपकी बुद्धि में जो जो कोई दोष है, सर्व प्रकार के दोष का आप त्याग कर दो। क्यों?
सर्व प्रकार के दोष का आप त्याग कर देंगे, लोकैहि पूज्यस्य देववत, तब लोग आपको देववत पूज्य, आप लोगों के लिए पूज्य बन जाएंगे, सम्मानीय बन जाएंगे, आदरणीय बन जाएंगे। आप समझे? लेकिन वो लोग भी भोग कर रहे हैं, आप भी भोग कर रहे हैं, तो आप में और उनमें भेद क्या रहेगा? आप समझे? इसीलिए एक बार जिसका त्याग कर दिया, दोष दर्शन करके जिसका त्याग कर दिया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अनुदर्शन माने बार बार देखना है हमें। क्या देखना है? ये सब में दुख रूपी दोष है, जन्म में भी दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष। एक बार जिसके अंदर हमने दोष दर्शन कर लिया, उसको वापस हम ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रकार से ये वराह का जो विष्ठ है, वो वराह की विष्ठा का हम ग्रहण कभी नहीं करते, क्योंकि उसमें दोष दर्शन है, अपवित्र है। उसी प्रकार से ये विषय जो है, ये भोग जो है, ये भोग की कोई आकांक्षा हमारे मन में नहीं है। देखो, इसलिए भजन भी होते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। महत्व का ये है, सीताराम 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 कहिए। आप अपने आप को पूछो, आप भगवान का आज हमने भगवान का स्मरण किया कि नहीं? अब भगवान की पूजा हुई कि नहीं? आनंद वहां पर है। नहीं, मैं तो यही करूंगा, ठीक है, करो। अगर आप ईश्वर स्मरण नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप तत्व चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि जो है वो खाली तो बैठने वाली है नहीं। ईश्वर चिंतन नहीं करेंगे तो आप संसार का चिंतन करेंगे। शास्त्र चिंतन में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो विषय भोग में आप आनंद लेंगे, कुछ तो करेंगे ना। विनय किया तो कोई बैठने वाला नहीं है। आप समझ? इसीलिए जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने गीता पर भाष्य लिखा है, उसी प्रकार से शंकरानंद महाराज हो गए। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भगवत गीता पर टीका लिखी है। वो बहुत सुंदर कहते हैं कि जन्मों जन्म से ये विषय भोग की हमें आदत बन गई है, विषय वासना जिसको कहते हैं। ये जगत में सुख देखने की हमें आदत बन गई है। हमें आशा है कि ये जगत एक दिन हमें सुखी करेगा। देखो, इसलिए बार बार शंकराचार्य जी भजगोविंद में यही कहते हैं, तदपि न मुंचति आशा पाश। ये जगत मुझे सुख देगा, ये जगत मुझे सुखी कर सकता है, इस प्रकार की जो हमारे मन में आशा है, उनका त्याग नहीं होता है। आप समझो? और वो आशा के कारण ही हमारी बुद्धि जो है वो जगत की ओर जा रही है, संसार की ओर जा रही है, और इसीलिए उसमें हमें दोष दर्शन करना पड़ेगा। सर्वधि दोष संत्यागात। एक बार दोष दर्शन कर लिया, फिर बुद्धि वापस वहां नहीं जाएगी। ज्ञान के बाद बुद्धि वो भोग में नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है ये दोष दर्शन है। अब सुन, देखो, इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूं कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कितना भोग कर सकता हूं, ये मेरी महानता है, तो ये आपकी महानता नहीं, आपकी दुर्बलता है। आप कितना त्याग कर सकते हो, वो आपकी महानता है। त्याग में महानता है, भोग में महानता नहीं है। इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। अब समझो, ये आपकी महानता है। देखो, अर्जुन को भी वही था, उसने सोच लिया कि ये सब के बिना हम कैसे सुखी हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आ गया, और इसलिए भगवान पहले बोल दिया, स्वजनम ही कदम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, पहले बोल दिया। फिर उसके मन में भी आया
और इसलिए भगवान को क्या कहता है, नकांक्षी विजयम कृष्ण, भगवान मुझे विजय नहीं चाहिए। भगवान कहते अगर विजय नहीं तो राज्य नहीं मिलेगा, न राज्यम नकांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम। अर्जुन, ये राज्य नहीं होगा तो सुख सुविधा आपको कैसे मिलेगी? तो क्या कहता है, न सुखम। क्यों? क्योंकि वहां सुख दर्शन हम कर रहे हैं, वो राज्य में, विजय में, भोग में सुख दर्शन है हमारा। और इसीलिए जिसने ये सब में से सुख दर्शन का त्याग कर दिया है, दोष दर्शन जिसका है, उसको ज्ञान के बाद क्या सुख दर्शन होने वाला है? नहीं होगा, संभव ही नहीं। आप समझो, वो दोष दर्शन करके ही उसकी बुद्धि में वैराग्य आ गया है। वो वैराग्य एक बार जिसकी बुद्धि में आ गया, फिर वापस ज्ञान के बाद क्या वो उसमें भोग बुद्धि करेगा, उसमें सुख बुद्धि करेगा, उसके पीछे पड़ेगा? नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि सर्वधि दोष संत्यागात, सर्व प्रकार के जो दोष है, ये भोग बुद्धि में, सुख बुद्धि में जो दोष है, वो दोष देखकर सबका अच्छी तरह संत्याग, अच्छी तरह ये सबका त्याग कर देना चाहिए। तब क्या होगा, लोकैहि पूज्यस्य देववत पूज्यस्व, आप सबके लिए पूज्य बन जाएंगे, आदरणीय बन जाएंगे। आप समझ। लेकिन अगर आप भोग करते रहे तो लोग की निंदा के विषय बन जाएंगे। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप भोग करते रहो और लोक निंदा का दोष आपको मिलेगा, लोक निंदा आपको मिलेगी, या तो सबका त्याग करके आप अपने में रहो तो लोग का आपको पूज्य मानेंगे। अब दोनों में से क्या करना है आपको सोचना है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये दोष दर्शन करने के बाद वापस उसको ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार से वराह की विष्ठा का हम चिंतन नहीं करते हैं, उसका त्याग करते, उसी प्रकार से ये जगत का भी हम त्याग करते हैं। ये जगत मुझे सुखी नहीं कर सकता है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, ये जगत आपको सुखी भी नहीं कर सकता है, ये जगत आपको दुखी भी नहीं कर सकता है। Nobody can hurt you, understand? कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। आपकी अपेक्षा आपको दुखी करती है, आपका आग्रह आपको दुखी करता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि एक बार जिसने दोष दर्शन करके त्याग कर दिया वो वापस ग्रहण नहीं करेगा। और एक बार आपने ये सब का त्याग कर दिया तो लोगों के लिए आप निंदा पात्र नहीं रहेंगे, पूज्य बन जाएंगे, आप आदरणीय सम्मानीय बन जाएंगे। तो अब आपको निश्चय करना है कि आप लोगों के लिए निंदनीय है कि सम्मानीय है। तो फिर ये प्रश्न आ गया, फिर ये कामादि का त्याग कैसे करें? अगर कामादि दोष हमारे मन में है जो हमको बहिर्मुख बनाते हैं, जो हमें विषय की ओर ले जाते हैं, तो उनका त्याग हम कैसे करें? उनका उपाय क्या है? और इसीलिए आगे का श्लोक हमें विद्यारण्य मुनि कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 58। काम्यादि दोष दृष्ट्याद्याः काम्यादि दोष दृष्टाद्याः कामादि त्याग हेतवः कामादि त्याग हेतवः प्रसिद्ध मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव, तान अन्विष्य सुखी भव। काम्यादि दोष दृष्टि आदि दोष दृष्ट्याद्याः प्रसिद्धाः मोक्ष शास्त्रेषु कामादि त्याग हेतवः। ये काम आदि जो है उनका त्याग का कारण क्या है? कामादि दोष दृष्ट्याद्याः कामादि त्याग हेतवः। जब तक आप दोष दर्शन नहीं करेंगे, देखो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, भगवान ये ऐसे कहते हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जिसको हम सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं है, एक व्यवस्था है। देखो आगे हम देख के गए,
पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, एक व्यवस्था है। वो आपको सुख का कारण नहीं है, आप समझो। वो एक व्यवस्था है आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है। जीव सृष्टि हमने देखी, अगर उसमें हम अहंता ममता करके बैठ गए तो वो हमारा दुख का कारण। वो जीव सृष्टि है, जीव द्वैत है। माता पिता ईश्वर सृष्टि है, लेकिन उसमें अहंता ममता आसक्ति करके हम बैठ जाएंगे। पुत्र पुत्री, धन, गृह, हमारे जीवन जीने के लिए एक सुंदर सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था है, लेकिन उसी को ही हम सर्वस्व मान के बैठ गए, उसी में अहंता ममता करके बैठ गए, उसी में कर्तृत्व भोक्तृत्व करके बैठ गए, तो फिर वो जीव सृष्टि बन जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि कामादि का त्याग करने के लिए कारण माने कि उनका उपाय एक ही है, और वो क्या है? काम्यादि दोष दृष्टि। काम्य माने भोग्य वस्तु। जो भोग्य वस्तु जो है वो सब में हमें दोष दर्शन करना पड़ेगा। दोष दृष्टि आदि, आदि माने बहुत सारे उपाय है, आप समझो। अगर आपकी बुद्धि संसार में ज्यादा जा रही है, संसार का चिंतन कर रही है, तो उसमें दोष दर्शन करो। कैसे आपका दुख का कारण है, कैसे आपका विक्षेप का कारण है, अब देखो। अगर ये आपको विक्षिप्त कर रहा है, ये आपको दुखी कर रहा है, तो त्याग करना मानी भौतिक नहीं। देखो बार बार मैं कहती हूं ये बात भी कि भौतिक रूप से त्याग नहीं, मानसिक रूप से आप उसका त्याग करो। ये मेरा सुख का कारण नहीं हो सकता है, ये मुझे कभी सुखी नहीं कर सकते। आप त्याग करो उनका। मानसिक रूप से जो आपकी अपेक्षा है, जो आपका आग्रह है, वो छोड़ दो। और इसलिए कहते हैं ये दोष दृष्टि अगर हम करेंगे तो ये असंभव है। और ये इनके जो दोष दृष्टि आदि जो है, प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु, मोक्ष शास्त्र में अनेक प्रकार से हमें उपाय दर्शाए हैं। देखो सरल उपाय जो है ना, सबसे सरल उपाय कामादि पर अगर आपको अपना प्रभुत्व करना है तो सबसे सरल उपाय भक्ति है, आप समझना। ये भक्ति आवश्यक है। बहुत सारे वेदांती लोग समझते हैं कि ये भक्ति, हम पूजा पाठ करना हमारा काम नहीं, हम तो शास्त्र चिंतन करते हैं। करो। ईश्वर चिंतन के बिना भोग बुद्धि का त्याग करना असंभव है। देखो इसलिए बार बार भगवान कहते रहते हैं, मयि व मना दस्तो मयि बुद्धि निवेशय मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। आप देखो ईश्वर चिंतन और ईश्वर भक्ति के बिना कामादि का त्याग असंभव है। मत पर, आप देखो, मेरे परायण हो जाओ, आपके जीवन का लक्ष्य मुझे बना दो। जितनी आपके जीवन में ईश्वर की भक्ति होगी ना, वैराग्य बहुत सरल हो जाएगा। वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। देखो इसीलिए भागवत में क्या कहते हैं, भक्ति के दो पुत्र है, वैराग्य और ज्ञान। भक्ति के बिना वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान भी संभव नहीं है। विरक्तस्यैव अधिकारः ब्रह्म विद्यायाम्। और इसीलिए जितनी ईश्वर की भक्ति आप करते रहेंगे, आपका मन ईश्वर में लगा रहेगा, तो ये विषय चिंतन, ये भोग चिंतन, ये सुख बुद्धि सब रहेगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर चिंतन में हमें आनंद आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि स्वामी जी हमें तो ईश्वर चिंतन में कोई आनंद आता ही नहीं है, होता है। जिसके पीली का रोग होता है, जॉन्डिस कहते हैं, तो पीले का जब रोग होता है उसको, तो उनकी जो
त्वचा होती है वो भी पीली दिखती है, उसकी जिह्वा भी पीली दिखती है, आंख में भी पीला रंग दिखता है। मानी वो जो बिलीरुबिन है सब जगह पर फैल गया है, इतना बढ़ गया है शरीर में। और उसके कारण क्या होता है, उसकी जिह्वा में कटुता आ जाती है, पीलिया, पीलिया कहते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब देखो जब पीलिया होता है तो जो शक्कर होती है ना वो भी कटु लगती है, मीठी नहीं लगती आपको। संस्कृत में उसे, आयुर्वेद में उसे पित्त का रोग कहते हैं उसको। अब ये पित्त रोग जब बढ़ जाता है तो कोई भी मीठी चीज है आपको मीठी लगती ही नहीं है, कटु लगती है, पानी भी कड़वा लगता है। लेकिन उपाय क्या है उनका? ये शक्कर जो है पित्त का शमन करती है, भले वो कड़वी लग रही है, कटु लग रही है आपको, लेकिन आप शक्कर खाते रहो। देखो जॉन्डिस में भी वही है, आप समझो, शक्कर ही ये बिलीरुबिन को तोड़ सकती है। तो जितनी आप शक्कर ज्यादा लेंगे उतना ही वो पित्त जो है, पित्त का शमन होता रहेगा। भले वो कटु लग रही है लेकिन आप खाते रहो, जब पित्त का शमन हो जाएगा फिर वो मीठी लगेगी। उसी प्रकार से ईश्वर का चिंतन जो है उसमें हमें आनंद नहीं आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये संसार रूपी पीलिया का रोग हमें हुआ है, और इसलिए जहां आनंद है, जहां सुख है, जहां शांति है, वो हमें नहीं दिखती है, नहीं दिखेगी। पीलिया का रोग है, संसार रूपी पीलिया का रोग हमें हुआ है, और इसलिए वो ईश्वर चिंतन में हमें आनंद नहीं आ रहा है, जप करने में हमें आनंद नहीं होता है। लेकिन वही उपाय है, करते रहो। जितने आप करते रहोगे उतना ही ये संसार रूपी पीलिया जो रोग है, पित्त रोग का शमन हो जाता है। और एक बार ये संसार की आसक्ति छूट जाएगी, ईश्वर चिंतन में आपको आनंद आने लगेगा। अब देखो, इसीलिए हमारे गुजराती में भक्त लोग कहते हैं, नारायण नु नाम लेता वारे तेने त्यज्य रे। उपाय वही है, वैराग्य के लिए उपाय यही है, आप नारायण का नाम लेते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो। महाराज श्री तो कहते हैं, कहीं पर जाओ, घर से निकलो तो ये बोलते जाओ, नारायण 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 नारायण। 4 बार नारायण बोल दो। महाराज श्री तो 2-2 वाक्य के बाद ही नारायण 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 बोलते रहते थे, आनंद आता। भक्ति आवश्यक है, भक्ति से ही वैराग्य आएगा। आदि कहा ना, दोष दर्शन तो करना ही है, लेकिन दोष दर्शन में भी दोष है, आप समझो। दोष दर्शन में इसलिए दोष है लेकिन क्योंकि चिंतन उसी का होता रहेगा, आप समझो। चिंतन तो आप करेंगे संसार का, क्योंकि दोष दर्शन करें तो आपके मन में तो संसार ही रहेगा, लेकिन अगर ईश्वर चिंतन करेंगे तो अपने आप वो दोष दर्शन चला जाएगा, वो संसार चला जाएगा। अब सब दोष दर्शन करना है, लेकिन वही नहीं करते रहना है। ईश्वर चिंतन करो, आनंद नहीं आता है फिर भी करते रहो। एक बार आपके मन में से ये जो पित्त का रोग चला जाएगा, मानसिक पित्त जो है, भोग बुद्धि है, सुख बुद्धि है, अपेक्षा है, आपके मन में जो आशा रहती है, वो सब जब निकल जाएगा तो ईश्वर चिंतन में आनंद आएगा आपको, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप परमात्मा है। और इसीलिए आदि मानी मोक्षेषु प्रसिद्धाः। आपको अगर शिव भगवान अलग रखते तो शिव शिव करते रहो, शंकर शंकर करते रहो, कोई भी नाम ले लो, आप समझो, ईश्वर का नाम लो आप, नारायण कहो या शिव कहो, कुछ भी कहो, लेकिन करते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम करते रहो, बोलते रहो। प्रसिद्ध माने कि बहुत सारे उपाय, 1-2 नहीं है, आप समझो।
दूसरा उसको प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। प्रतिपक्ष भावना माने कि जहां सुख बुद्धि है वहां दुख बुद्धि कर दो, उसे उल्टा देखो, प्रतिपक्ष भावना कर। हमारी बुद्धि को जहां सुख दिख रहा है वहां दुख बुद्धि हम करेंगे, जहां दुख दिख रहा है वहां कुछ हम विधेयात्मक पॉजिटिव देखेंगे, उसे उल्टा करना, प्रतिपक्ष भावना उसको कहते हैं। प्रतिपक्ष भावना करो, ईश्वर चिंतन करो, श्रेष्ठ ईश्वर चिंतन आप समझो। जितना ज्यादा जप करते रहेंगे आप, जितनी पूजा कर, देखो इसलिए मैं कहती हूं आप मंदिर जाओ, घर पर मत बैठे रहो, जाओ मंदिर, दर्शन करो भगवान, बैठो वहां पर। आजकल जो है ना सबको ये डिप्रेशन लगता है, मंदिर में जाओ, बैठो वहां पर, देखो, बैठ कर देखते रहो आते जाते लोग को। और इसलिए कहते हैं कि मोक्ष शास्त्र में अनेक प्रकार के ये जो उपाय हमें दर्शाए हैं, वो उपाय हमें करना पड़ेगा। तान अन्विष्य, उनको शोध करो, अन्विष्य, जो जो उपाय शास्त्र दर्शाते हैं वो सब शास्त्र के दोष का अन्विष्य करके सुखी भव, सुखी हो जाओ, माने प्रसन्न रहो। सुखी माने कि आप प्रसन्न रहो, प्रसन्नता आवश्यक है। भले शरीर में कितना भी बुखार है, आपका मन प्रसन्न शांत है कि नहीं? जितना आपका मन शांत रहेगा, जितनी आपकी प्रसन्नता रहेगी। देखो इसलिए भगवान कहते प्रसन्न चेतो हि आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। आपका मन शांत, क्यों? अशांतस्य कुतः सुखम। देखो भगवत गीता में सब कहा है भगवान ने, कुछ बाकी नहीं रखा है भगवत गीता। आपका मन ही अशांत है तो सुखी की कोई संभावना है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं विद्यारण्य मुनि कि जो जो उपाय मोक्ष शास्त्र में दर्शाए हैं सब उपाय करो और सुखी रहो। सुखी भव माने आप सुखी रहो। ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति है कि नहीं वो बाद में सोचो, पहले आपके मन में जो जो दोष है वो दोष, कामादि दोष की निवृत्ति का उपाय आप करो। और एक बार ये छूट गया वापस हम पकड़ते नहीं है, आवश्यकता नहीं रहती पकड़ने की। और इसीलिए दो बात है, आप ठीक से समझो। वैराग्य करना है, लेकिन वैराग्य जो हम करते हैं फिर भी वैराग्य के बाद भी हमारी दृष्टि तो संसार की ओर ही है, माने कि चिंतन तो संसार का ही रहेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर चिंतन करते हो तो अपने आप ही संसार छूट जाएगा, दोष दर्शन भी छूट जाएंगे, आप ईश्वर चिंतन में लगेंगे। जितना ईश्वर चिंतन होता रहेगा ना, आपका मन शांत रहेगा, आनंद आएगा। और इसलिए कहते हैं सुखी भव, उससे ईश्वर चिंतन के द्वारा आप आनंद में रहो। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।